विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुः यद्भद्रं तन्न आसुः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मा नमः। सांख्य कारिका का हम स्वाध्याय कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम इंद्रियों के स्वरूप और उसके कार्य पर चर्चा कर रहे थे। कारिका संख्या 32 में, जिसमें कारिकाकार ने 13 प्रकार के करण की बात की। करण कहिए, इंद्रियां कहिए, एक ही बात है। करण मतलब ज्ञान के जो साधन हैं उसको करण कहा जाता है। और वो 13 प्रकार के हैं। 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, 5 कर्म इंद्रिय हैं और 3 अंतःकरण हैं। यानी कि घ्राण रसन चक्षु त्वक और श्रोत्र, ये 5 ज्ञान इंद्रिय हैं। वाक पाणिपाद पायु उपस्थ, ये 5 कर्म इंद्रिय हैं। और मन बुद्धि अहंकार, ये 3 अंतःकरण हैं। बाह्यकरण और अंतःकरण के भेद से भी ऐसे किया जाता है, 2 भेद भी करते जाता है। तो बाह्यकरण में 10 हो गए और अंतःकरण में 3 हो गए, तो 10 3 13 प्रकार के करण हैं। 13 विधम करणम। और इनका स्वरूप है आहरण, धारण और प्रकाशकरण। आहरण मतलब अपने अपने विषयों को वृत्ति के माध्यम से या अपने अपने विषयों को खींचना, यही उसका आहरण है। अपने अपने विषयों को, अपने अपने विषयों में प्रवृत्त होना, यही उसका आहार है, आहरण है। जैसे कर्म इंद्रियां हैं, तो कर्म इंद्रियां क्या करती है? वो आहरण करती है। यानी कि वाणी शब्द के माध्यम से शब्दोच्चारण करती है वाणी, तो वाणी का विषय हो गया शब्द, यही इसका आहरण हो गया। वाणी का आहार क्या हो गया? शब्द ही हो गया। और इस प्रकार हाथ है, पानी है, इसका क्या है? आदान प्रदान। हाथ क्या करता है? हाथ का आहरण क्या है? आदान करना। आदान मतलब लेना, प्रदान करना देना। ये लेना देना जो है इसका आहरण है। ऐसे ही पैर का क्या है? वो आहरण विहरण, उसमें तो आहरण विहरण होता ही है, आना जाना। तो इस प्रकार से 5 कर्म इंद्रियां जो है वो आहरण करती है अपने अपने विषयों के माध्यम से, कर्म के माध्यम से। और अंतःकरण जो होता है 3, मन बुद्धि और अहंकार, ये धारण करता है। इसका स्वभाव है धारण करना। धारण का मतलब होता है कि शरीर को खड़ा रखना, शरीर को एक नियमित क्रिया में, नियमित स्वरूप में प्रतिष्ठित करके उसको विनियुक्त करना, गिरने न देना, इत्यादि जो काम है वो अंतःकरण के हैं। क्योंकि शरीर में यदि अंतःकरण कुछ हो जाए तो व्यक्ति तुरंत लुढ़क जाएगा, बेहोश हो जाएगा, मूर्छित होकर गिर पड़ेगा। सब अंतःकरण का काम है। जैसे दारू पीकर क्यों लोग गिर जाते हैं? क्योंकि दारू सीधे सीधे अंतःकरण को प्रभावित करता है, अंतःकरण को कार्य करने से बाधित कर देता है। और जब अंतःकरण कार्य करने से बाधित कर देगा तो वो मन विचलित हो जाएगा उसका। और मन विचलित जब होगा, मन ही सब कार्य, शरीर को धारण किया हुआ है अपने संकल्प बल पे, और मन पर ही जाकर के उसको बाधित कर देता है। इसलिए वो व्यक्ति गिर जाता है। इसलिए समस्त पेय पदार्थों में जो है मादक द्रव्यों को सबसे ज़्यादा अधिक पाप की दृष्टि से गिरा गया है। और तो चलो जो भक्ष्य अभक्ष्य गिनाए जाते हैं कि भाई ये भक्ष्य है, ये अभक्ष्य है, ये पेय है, ये अपेय है, इसे पीना चाहिए, इसे नहीं पीना चाहिए। उनमें भी यदि देखा जाता है कि भाई ये कम हानिकारक है, ये ज़्यादा हानिकारक है, ये सबसे ज़्यादा हानिकारक है, तो जो दारू है, शराब है, मदिरा है, ये सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। सबसे ज़्यादा पाप लगता है इसे पीने पर, जघन्य अपराध होते हैं इसे, क्योंकि ये सीधे सीधे मन को दूषित करता है। और मन से ही सारे क्रियाकलाप है, मन में ही सद्भाव होते हैं, मन में ही सत्संकल्प होते हैं, और वहाँ जाकर के वो असत संकल्प,
असद्भाव, दुर्भाव आदि को पैदा करता है और उसके बाद क्रिया में ऐसे ऐसे गंदे गंदे आचरण उससे होंगे, पाप कर्म होंगे। जो मानवता को शर्मसार कर देने वाले कर्म संपादित करता है, इसका मुख्य कारण जो है वो मादक द्रव्य है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो अंतःकरण है वह अंतःकरण धारण करता है, शरीर को धारण करता है, इंद्रियों को धारण करता है, सबको धारण करता है, सबको एक स्थिरता में एक बैलेंस बनाकर रखता है। वो अंतःकरण का काम है। और अंतःकरण ही जब मूर्छित अचेत हो जाए, काम करना बंद कर दे, तो शरीर लुढ़क जाएगा, जड़वत हो जाएगा। प्राण रहेंगे उसमें, आत्मा रहेगी उसमें, लेकिन आत्मा के रहते हुए भी कहते हैं ना कि मूर्छित हो गया। मूर्छित का मतलब मृत नहीं हुआ, अचेत हो गया। अभी प्राण है उसमें, प्राण चल रहे हैं, आत्मा है उसमें, परंतु अचेत हो गया। क्यों? क्योंकि अंतःकरण कार्य करना बंद कर दिया, उसमें कोई दोष हो गया है। इस कारण से जो अंतःकरण है वो धारण स्वभाव वाला है, धारण स्वरूप वाला है। और जो ज्ञानेंद्रिय 5 हैं वह प्रकाश करणम। प्रकाश करण मतलब ज्ञान कराने वाली होती है। प्रकाश मतलब ज्ञान होता है। तो प्रकाश कराना यानी कि ज्ञान कराना, ये ज्ञानेंद्रियों का काम है। आँख रूप का ज्ञान कराती है, जिह्वा रस का ज्ञान कराती है, नासिका गंध का ज्ञान कराता है। इस प्रकार से ये ज्ञानेंद्रिय जो है वो प्रकाश करण है, प्रकाशित करती है, ज्ञान कराती है। तो इस प्रकार 3 यहाँ पर कैटेगरी बनाए गए। एक तरफ ज्ञानेंद्रियों को रखा गया, एक तरफ कर्मेंद्रियों को रखा गया और बीच में अंतःकरण को रखा गया। अंतःकरण को बीच में इसलिए रखा गया है, कारिका की भी दृष्टि से विचार करें तो अंतःकरण को धारण कह करके बीच में लिखा गया है, और इधर आहरण है और इधर प्रकाश करणम है। यानी कि अंतःकरण जो है वह दोनों का नियामक होता है, ज्ञानेंद्रियों का भी नियामक होता है और कर्मेंद्रियों का भी नियामक होता है। अंतःकरण कर्मेंद्रियों से मिलकर के काम कराता है, कार्य को संपादित कराता है, और ज्ञानेंद्रियों के साथ जुड़ करके ज्ञान को संपादित कराता है, इसलिए उसको बीच में रखा है। तो आहरण, धारण और प्रकाश करणम, ये इसके स्वरूप हैं। कार्य कितने हैं इसके? तो कहेंगे कार्यम च तस्य दशधा, 10 प्रकार के इसके कार्य हैं। कर्म इंद्रियों को 10 प्रकार के कार्य, ज्ञान इंद्रियों के 10 प्रकार के कार्य और अंतःकरण के 10 प्रकार के कार्य। दशधा का मतलब यही होगा कि तीनों का 10-10 प्रकार का कार्य होगा। जैसे कर्म इंद्रियों के 10 प्रकार के कार्य कैसे होंगे? 5 ही कर्म इंद्रिय हैं तो 5 ही तो कर्म होंगे, 5 ज्ञान इंद्रिय हैं तो 5 ज्ञान होंगे, लेकिन यहाँ पर 10 कहा गया है। 10 का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि देव और मनुष्य दोनों की दृष्टि से यहाँ पर विचार किया गया है, क्योंकि इंद्रियां मनुष्यों को भी होती हैं और इंद्रियां देवों को भी, देवताओं की भी होती है। इस प्रकार से दिव्य और अदिव्य ऐसे भेद करते हैं। मनुष्य के जो भोग होते हैं, मनुष्य के जो कर्म होते हैं या मनुष्य के जो ज्ञान होते हैं उसको अदिव्य कहते हैं, और देवताओं की दृष्टि से कहते हैं दिव्य। देवताओं के दिव्य होते हैं और मनुष्य के अदिव्य होते हैं। तो दिव्य और अदिव्य के भेद से 10 प्रकार के हो गए, यानी कि 5 कर्म इंद्रियां, मनुष्य की दृष्टि से 5 कर्म और देवता की दृष्टि से 5 कर्म, 10 हो गए। ऐसे ज्ञान इंद्रिय मनुष्य की दृष्टि से 5 और देवता की दृष्टि से 5, ये 10 प्रकार के हो गए। और धारण है, अंतःकरण तो 3 है, तो इसमें कैसे 10 हो जाते हैं? तो इसमें अलग अलग व्याख्या मिलती है, जहाँ तक हम समझ पाए उसको बता रहे हैं। अंतःकरण शरीर को धारण करता है और वह शरीर जो है पंचभौतिक होता है। शरीर जिसको धारण करता है वह पंचभौतिक होता है, और पंचभूतों के 5 गुण होते हैं: रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। पृथ्वी में गंध होता है, जल में रस होता है, अग्नि में रूप होता है, वायु में स्पर्श होता है और आकाश में शब्द होता है। तो ये 5 गुणों से युक्त होते हैं। मनुष्य के जो शरीर होता है उसे हम पार्थिव कहते हैं। मनुष्य का जो शरीर होता है उसको पार्थिव शरीर कहते हैं। हालांकि उसमें पंचभौतिक भी कहते हैं, 5 भूतों से मिलकर बना होता है, बाकी 4 भूत इसके सहयोगी हैं, लेकिन मूल जो उपादान कारण है वो है पृथ्वी, पार्थिव तत्व, ठोस जिसको बोलते हैं।
और पृथ्वी में गंध तो मुख्य रूप से हमने अभी गुण कहा, पृथ्वी में 5 गुण होते हैं, रूप भी होते हैं, रस भी होते हैं, गंध भी होते हैं, शब्द भी होते हैं, स्पर्श भी होता है। तो 5 गुणों से युक्त होने के कारण ये 5 इसके विषय हो गए मनुष्य की दृष्टि से, और यही विषय हो जाएंगे देवताओं की दृष्टि से। अंतर बस इतना होगा कि मनुष्य के शरीर में पृथ्वी तत्व की प्रधानता होगी, वहीं वहाँ देवताओं के शरीर में अग्नि तत्व की प्रधानता होगी, बाकी सब गौण होंगे। लेकिन बाकी सब गौण होंगे तो उसमें भी 5 तो होगा ही। तो इस प्रकार से करके पांचों में रहते हैं, यानी कि पंचभूतात्मक पूरा जगत है। ये चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड सम पंच तत्वों से मिला हुआ है। बस अंतर ये होता है कि कहीं पृथ्वी प्रधान है, कहीं जल प्रधान है, कहीं वायु प्रधान है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के गुण के आधार पर जिसको अंतःकरण धारित करता है शरीर की दृष्टि से, और वह शरीर जो है 5 गुणों से युक्त रहता है। इस प्रकार से दिव्य और अदिव्य वहाँ भी देवता और मनुष्य के भेद से कर देंगे तो 10 प्रकार के हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों करण, तीन विभाग जो किए गए हैं, ज्ञानेंद्रियों के रूप में, कर्मेंद्रियों के रूप में और अंतःकरण के रूप में, जो 3 विभाग किए गए हैं, और उसके आहरण धारण और प्रकाशकरण जो स्वभाव बताया, ये इनके कार्य की दृष्टि से ये 10 प्रकार के हो जाते हैं। तो कार्यम च तस्य 10धा, और वो कैसे होते हैं? आहार्यम, धार्यम, प्रकाश्यकरणं च। आहार्य है, धार्य है और प्रकाश्य है, क्योंकि चाहे मनुष्य की कर्मेंद्रियाँ हों, चाहे देवता की कर्मेंद्रियाँ हों, वह आहरण के लिए ही होते हैं, वो क्रिया ही करने के लिए होते हैं। चाहे मनुष्य की ज्ञानेंद्रियाँ हों या देवता की ज्ञानेंद्रियाँ हों, वो ज्ञान कराने के लिए होते हैं। इसलिए प्रकाशकरणं च, प्रकाश्य हो गया, और अंतःकरण उनका भी होता है और हमारा भी होता है। वो उनके शरीर को धारित करता है, हमारा अंतःकरण हमारे शरीर को धारित करता है, तो इसलिए वो धार्य है। तो आहार्यम, धार्यम, प्रकाश्यं च। तो ये इंद्रियों के स्वरूप और कार्य हो गया। अब बाह्य आभ्यंतर रूप से कर्ण विभाग कर रहे हैं। अब 3 विभाग किए, 3 विभाग में इस प्रकार किए, ज्ञानेंद्रिय, इधर कर्मेंद्रिय और बीच में अंतःकरण। अब 2 विभाग करके समझा रहे हैं, अलग अलग विभाग करके। 13 कर्ण ही हैं, कुल मिलाकर 13 कर्ण ही होंगे, लेकिन उनको अलग अलग विभाग करके समझा रहे हैं। कभी 3 से, कभी 2 से, कभी संपूर्ण दृष्टि के अलग अलग खोल करते करते 13 हो जाते हैं। कुल 13 ही हैं, लेकिन उसके अलग अलग विभाग करके समझाते हैं ताकि स्पष्ट हो जाए इंद्रियों के विषय में। तो कह रहे हैं कारिका संख्या 33, अंतःकरणं त्रिविधं दशदा बाह्यं त्रयस्य विषयाख्यं सांप्रत कालं बाह्यं त्रिकालमाभ्यंतरकरणं। करेंगे, देखिए, अंतःकरणं त्रिविधं दशधा बाह्यं त्रयस्य विषयाख्यम। वही बात करें कि अंतःकरण जो 3 प्रकार का होता है, उसको एक तरफ कह दिए, अंतःकरण को एक जगह कर दिए, और दशधा बाह्यम, और 10 प्रकार के, यानी कि यहाँ पर अब कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों दोनों को इकट्ठा कर दिया, तो 10धा बाह्य करणम हो गया। 10धा बाह्य प्रकार के करण। तो अंतःकरणं त्रिविधम बाह्यम 10धा त्रयस्य विषयाख्यम बाह्यम। ये जो 3 हैं, 3 कौन है? मन बुद्धि अहंकार जो अंतःकरण, वो 3 अंतःकरण के लिए जो 10 इंद्रियां हैं, जो बाह्य इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के रूप में, ये विषयाख्यम बाह्यम, ये उसको विषय प्रदान करती है। विषयाख्यम मतलब विषयम ददाति, विषय को प्रदान करते हैं। यानी कि जो बाहरी जो इंद्रियां होती हैं, वो इंद्रियां क्या करती हैं? अंतःकरण को अपने अपने विषयों को प्रदान करती है, वो अपने पास नहीं रखती। जैसे आँख है, तो आँख रूप को अपने पास नहीं रखती, ये अंतःकरण को दे देती है, अंतःकरण से स्वीकार कर लेता है। इसी प्रकार कान शब्द को नहीं रखता, वो अंतःकरण को दे देता है। इसी प्रकार प्रत्येक इंद्रियां, चाहे वो ज्ञानेंद्रियां हो अथवा कर्म इंद्रियां हो, वो सब अपने अपने विषयों को सौंप देते हैं अंतःकरण को। इसलिए बाहरी जो इंद्रियां हैं 10, वो सब अपने अपने विषयों को प्रदान करती हैं अंतःकरण को। तो ये 10 जो बाह्य करण हैं, ये क्या हैं? त्रयस्य विषयाख्यम, ये तीनों अंतःकरण के विषय हैं, उनको विषय प्रदान करते। विषयाख्यम मतलब विषयम ददाति विषयाख्यम, तो विषय प्रदान करने वाले होते हैं।
यानी कि इंद्रियां जो बाहरी हैं वो विषयों को अपने पास नहीं रखती, वो अंतःकरण को दे देती है। और सांप्रप्त कालम आभ्यंतरकरणम त्रिकालकम, और ये जो बाहरी विषय होते हैं और आंतरिक विषय में थोड़ा सा भेद बता रहे हैं। क्या भेद है इनमें? एक भेद तो बता दिए कि बाहरी इंद्रियां अपने विषय को अपने पास नहीं रखती, अंतःकरण विषय को अपने पास रखता है। ये दोनों में भेद हो गया। अब दूसरा भेद बता रहे हैं कि ये जो बाहरी 10 इंद्रियां हैं ये वर्तमान कालिक होती हैं, यानी कि वर्तमान में जो उसके सामने विषय होंगे उसी को ग्रहण करेंगे। जैसे आँख है तो सामने रूपवान कोई वस्तु होगी तभी तो देख पाएगा, रूपवान वस्तु ही ना उसको नहीं देख पाएगा। सामने वस्तु रखी हो तो उसको देख पाएगी, लेकिन नष्ट हो गई हो वस्तु उसको नहीं देख पाएगी। अतीत कालिक हो गई हो या आगे होने वाली हो उसको भी नहीं देख पाएगी, न सुन पाएगी, न चख पाएगी, न सूंघ पाएगी। तो ये जो पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं वह और कर्मेंद्रियां सहित ये 10 इंद्रियां जो है वह वर्तमान कालिक होती है, यानी कि वर्तमान में जो वस्तु होगी उसी के रूप रसगंध आदि को वो ग्रहण करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। तो ये 10 करण के सामान्य धर्म है। और अंतःकरण की क्या विशेषता है कि अंतःकरण त्रिकालम, अंतःकरण जो है तीनों कालों वाला होता है, यानी कि अंतःकरण वर्तमान काल के विषय को भी ग्रहण करता है, अतीत काल के विषय को भी ग्रहण करता है और भविष्यत कालिक विषय को भी ग्रहण करता है। वर्तमान काल के विषयों को ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से गृहीत करता है। जैसे जिस समय ये ज्ञानेंद्रिया आदि विषयों को ग्रहण करेंगे तो अंतःकरण के माध्यम से ग्रहण करेंगे, बिना अंतःकरण का तो ज्ञान होता ही नहीं। अंतःकरण कहीं और लग जाए, मन आदि कहीं और व्यस्त हो जाए स्मरण में, चिंतन में, तो आँख खुली की खुली रह जाए, दिखाई नहीं देगा, कान तक शब्द आएंगे लेकिन सुनाई नहीं देगा। इसलिए ज्ञान जब हो रहा है वर्तमान कालिक में इंद्रियों के माध्यम से, तो उस समय मन जुड़ा हुआ होता है, इसलिए वो मन भी वर्तमान कालिक हो गया। तो अंतःकरण इंद्रियों के माध्यम से वर्तमान काल में भी विषयों को ग्रहण करते हैं और इंद्रियों से निरपेक्ष होकर के चिंतन मनन आदि के माध्यम से वह अतीत काल के विषयों को भी जानने में समर्थ होते हैं और भविष्यत्कालिक विषयों को भी जानने में समर्थ होते हैं। तो अंतःकरण बहुत मुख्य होता है। इंद्रिया तो केवल वर्तमान काल के विषयों को ग्रहण करती है, लेकिन अंतःकरण तीनों काल के विषयों को ग्रहण करता है। त्रैकालम अभ्यांतरम, ये आभ्यंतर यानी कि आंतरिक जो इंद्रियां हैं, आंतरिक जो करण है, अंतःकरण जो है वो त्रैकालिक होता है, तीनों काल के विषयों को ग्रहण कराता है, भूत, वर्तमान और भविष्य। तो इस प्रकार से अंतःकरणम त्रिविधम दशदा बाह्यम त्रयस्य विषयाख्यम सांप्रत कालम बाह्यम त्रिकालम आभ्यंतरकरणम, ये अंतःकरण त्रैकालिक होता है, तीनों काल के विषयों का ग्रहण कराता है। तो यहाँ पर इंद्रियों की बात हुई। अब बाह्य इंद्रियों के क्या विषय हैं उस पर थोड़ा प्रकाश और डालते हुए, क्योंकि ये अभी प्रकरण चल रहा है इंद्रियों पर, ये प्रकरण कहाँ से शुरू हुआ है इसको भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हम अभी जो है जो प्रकृति के विकृति हैं महतत्व आदि से उस पर विचार करना शुरू किया है कि एक एक तत्व के क्या लक्षण हैं और क्या कार्य है। पहले हमने बुद्धि तत्व पर विचार किया, महतत्व पर, उसका क्या स्वरूप है और क्या कार्य है। फिर हमने अहंकार के स्वरूप को देखा और उसके कार्य को देखा। फिर हम इंद्रियों की तरफ आए तो उसमें इंद्रियों को देख रहे हैं और साथ में एकादश, क्योंकि सात्विक अहंकार के 2 विभाग हैं, 2 सर्ग हैं, द्विविधम प्रवर्तते सर्ग। तो 2 प्रकार के सर्ग में जो पहला सर्ग अभी चल रहा है हमारा अहंकार का, जो पहला सर्ग है वो इंद्रियों वाला है, एकादश इंद्रियां। तो उस एकादश इंद्रियां के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इंद्रियों का वर्णन है। तो बाह्य इंद्रियों का विषय कहते हुए कह रहे हैं कारिका संख्या 34 में, बुद्धिन्द्रियाणि तेषां पंच विषया विशेष विषयाणि वाग् भवति शब्द विषया शेषाणि तु पंच विषयाणि। देखिए, तेषां पंच बुद्धिन्द्रियाणि, उन इंद्रियों में जो 5 बुद्धि इंद्रियां यानी कि ज्ञान इंद्रियां हैं, वो 5 ज्ञान इंद्रियां विशेष और अविशेष विषय वाली होती है। विशेष और अविशेष विषय, विशेष का मतलब है यहाँ पर स्थूलता और सूक्ष्मता से, विशेष और अविशेष
स्थूल और सूक्ष्म, यही यहाँ पर विशेष अविशेष है। विशेष का मतलब स्थूल और अविशेष का मतलब सूक्ष्म। इसलिए पंचभूतों को विशेष शब्द से भी कहा जाता है और तन्मात्रा आदि को अविशेष शब्द से कहा जाता है, क्योंकि वो सूक्ष्म है। पंचभूतों की अपेक्षा से तन्मात्रा आदि क्या है, वो सूक्ष्म है, इसलिए उसे अविशेष कहते हैं, और पंचभूत स्थूल होते हैं इसलिए उसको विशेष कहते हैं। तो ये जो बुद्धि इंद्रियाणी हैं, जो बुद्धि इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं पांचों, घ्राण रसन चक्षुत्वक और श्रोत्र, ये सूक्ष्म विषय वाली भी होती हैं और स्थूल विषय वाली भी होती हैं। यानी कि एक एक इंद्रियों पर हम विचार करें तो आँख जो होती है वो स्थूल रूप को भी देख सकती है और सूक्ष्म रूप को भी देख सकती है। सामान्य व्यक्ति की आँख तो केवल स्थूल विषय को ही देख पाती है, जो हमारे सामने घटपट आदि रहते हैं, लेकिन जो देवता होते हैं, जो योगी होते हैं, जो धर्मनिष्ठ पुरुष होते हैं, उनको सूक्ष्म विषय भी दिखाई देते हैं और इसी आंखों से दिखाई देते हैं। इसी आंखों को खोलकर देख लेंगे कि वहाँ अमुक देवता खड़े हैं। इस प्रकार से सामान्य व्यक्ति को दिखाई नहीं देंगे, लेकिन योगियों को वो दिखाई दे देते हैं, देवताओं को दिखाई दे देता है। तो ये जो इंद्रियां हैं, चक्षु आदि इंद्रियां हैं, वो स्थूल विषयों को भी ग्रहण करती है और योगियों में और देवताओं में सूक्ष्म विषयों को भी ग्रहण करती है। इसलिए ये विशेष और अविशेष विषय वाले है। इसी प्रकार से अन्य इंद्रियों में भी देख सकते हैं। श्रोत्र इंद्रियां हैं, हम तो केवल स्थूल शब्द को सुनते हैं, लेकिन योगी जो होते हैं वो सूक्ष्म शब्द को भी सुनते हैं। तभी तो कहते हैं कि हमें ये प्रेरणा हुई है। और प्रेरणा कैसे हुई है? वो शब्द के माध्यम से हुई है। लेकिन वही बैठा व्यक्ति दूसरा नहीं सुन पा रहा है, वो सुन पा रहा है। वहीं बैठा व्यक्ति दूसरा नहीं देख पा रहा है, लेकिन योगी देख पा रहा है। तो ये श्रोत्र इंद्रिय भी सूक्ष्म और स्थूल के भेद से दो विषय वाली है। ऐसे रसना भी होती है। वही रसना जो है, हम तो केवल स्थूल रस को चख पाते हैं, और वहीं योगी जो होता है उस जिह्वा मूल में संयम करके जो योग दर्शन के प्रक्रिया है उसके माध्यम से वो सूक्ष्म रस, दिव्य रस की अनुभूति कर लेता है। तो इस प्रकार से दिव्य स्पर्श की भी अनुभूति करता है, दिव्य गंध की भी अनुभूति करता है। इस प्रकार से स्थूल और सूक्ष्म के भेद से विशेष और अविशेष विषय वाली ये पांचों ज्ञान इंद्रियां होती हैं हमारी। और वाग भवति शब्द विषय, वाणी केवल शब्द विषय वाली होती है। वाणी के सूक्ष्म और स्थूल विषय नहीं होंगे। वाणी चाहे हमारी होंगी या योगियों की होंगी या देवताओं की होंगी, वो शब्द जो उच्चरित होगा वो स्थूल ही होगा। इसलिए स्थूल शब्द विषय जो है वाणी होती है, ये विशेष अविशेष इसमें भेद नहीं होता है, केवल स्थूल शब्द विषय वाली वाणी होती है। और शेषाणी, क्योंकि ऊपर ज्ञानेंद्रियों के विषय में कह दिया और शेष बचा कर्मेंद्रियां, तो कर्मेंद्रियां में वाणी को तो केवल शब्द विषय वाला कह दिया, और शेष जो है शेषाणी तो पंच विषयाणी, बाकी जो कर्मेंद्रियां हैं वाणी को छोड़ करके पाणी, पाद, पायु और उपस्थ, ये जिस विषयों को ग्रहण करती है वो पांच विषय वाले होते हैं। जैसे हाथ किसको ग्रहण करेगा? कोई वस्तु, घटपट आदि वस्तु को, वस्त्र, धन आदि वस्तु को ही तो हाथ आदान प्रदान करेगा, तो वो पार्थिव पदार्थ होगा, उसमें पांच विषय होंगे। रूप भी होगा, रस भी होगा, गंध भी होगा, शब्द भी होगा, स्पर्श होगा। इस प्रकार हम भूमि पर चलेंगे तो हम अपने पैर से किसको विषय बनाएंगे? पृथ्वी को विषय बनाएंगे, स्थान को विषय बनाएंगे। वो भी पार्थिव है, पृथ्वी है, तो उसमें भी पांच गुण होंगे, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। तो इस प्रकार से कर्म इंद्रियां भी जिसको विषय बनाएगी वो पांच विषय वाली होगी, उसमें भी पांच विषय होंगे, रूप आदि। तो शेषाणी तो पंच विषयाणी, शेष पांच विषय वाले होते हैं। तो इस प्रकार ज्ञानेंद्रियों और कर्म इंद्रियां दोनों को भेद करके यहाँ पर विषय के रूप में विभाजन करके बताया कि ज्ञानेंद्रियां स्थूल और सूक्ष्म दोनों विषय वाली होती हैं। वाणी केवल शब्द विषय जो स्थूल होता है वह होते हैं, और शेष जो कर्म इंद्रियां हैं वो पांच विषय वाली होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बुद्धि इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, अर्थात बुद्धि इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, इन दोनों का विभाग किया। आगे और हम कर्णों के प्रधान गुण भाव पर विचार करेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में।
ओम शांति शांति शांति।